तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ककाशी पेन की रोड को तोड़ देते हैं और फिर पेन उनके एक लात मारता है, लेकिन वो बच जाते हैं। फिर ककाशी एक मड बॉल बनाते हैं और पेन उनके कंधे में एक रोड घुसा देता है, जिसके बाद ककाशी अपने लाइटनिंग ब्लेड से उस पर अटैक करते हैं, लेकिन पेन उससे बच जाता है। जिसके बाद ककाशी उस पर दोबारा से अटैक करते हैं, लेकिन ककाशी पेन के बिना टच किए ही उड़कर दूर फेंका जाते हैं। फिर हम देखते हैं ककाशी अपनी लाइटनिंग से एक टाइगर बनाते हैं और उस पर अटैक करते हैं, लेकिन पेन को कुछ भी नहीं होता है। तभी वहां पर टकला वाला पेन भी आ जाता है और अपने हाथ में से मिसाइल निकालकर ककाशी पर अटैक करने लगता है। वहां पर सभी जगह धुआं धुआं हो चुका था। तभी ककाशी टकले पेन के पीछे से निकलकर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उन्हें बिना देखे ही उनके अटैक से बच जाता है। फिर ककाशी नोटिस करते हैं कि वो दूसरा वाला पेन उन्हें देख रहा था और उन्हें याद आता है कि इन सबकी आंखें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तभी उस टकले वाले पेन के 2 फेस और 6 हाथ निकल आते हैं। तभी दूसरा वाला पेन अपना हाथ आगे करता है और ककाशी उसकी तरफ खींचने लग जाते हैं और वो टकला पेन ककाशी के पेट में स्वॉर्ड घुसा देता है, लेकिन वो सिर्फ एक लाइटनिंग क्लोन होता है। और तभी ऊपर से चोजी और उसके फादर उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। टकले वाले पेन की चटनी बन जाती है, लेकिन दूसरा वाला पेन बच गया होता है। तभी पेन उन पर अटैक करने के लिए आ जाता है और वो सब भी पेन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनके सारे अटैक वहीं पर रुक जाते हैं और पेन कहता है ऑलमाइटी पुश, और वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। तभी चोजी एक कुनाई फेंकता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर ककाशी एक बॉम्ब फेंकते हैं और वहां पर धुआं धुआं हो जाता है। वहीं दूर ककाशी कहते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश कर सकता है, बिल्कुल एकदम मैग्नेट की तरह, लेकिन उसे ऐसा बार बार करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। फिर चोजी कहता है अगर वो हमारे अटैक को रोक सकता है तो हम उससे कैसे जीतेंगे। फिर ककाशी कहते हैं मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उधर हम देखते हैं पेन को जो कि धुएं में चल रहा होता है। तभी ककाशी जमीन से निकलकर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उन्हें रोक लेता है और पेन ककाशी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी चोजी और उसके फादर पेन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन पेन उन दोनों के अटैक को भी रोक लेता है और दूर कर देता है। और तभी जमीन से एक चेन निकलती है और पेन उसमें फंस जाता है। तभी ककाशी खड़े होते हैं और अपने लाइटनिंग ब्लेड से उस पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी बीच में टकला वाला पेन आकर उसे बचा लेता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वहां पर सब कुछ शांत हो चुका था और ककाशी वहीं पर घायल पड़े हुए थे और पेन वहां पर आकर कहता है मुझे पता है तुम इस बार शैडो क्लोन नहीं हो और इस बार तुम जरूर मरोगे, लेकिन सेफ्टी के लिए मैं तुमसे दूर ही रहूंगा। फिर पेन एक कील उठाता है और ककाशी के सर में घुसा देता है और ककाशी वहीं पर मर जाते हैं। उधर हम देखते हैं लेडी सुनाडे को जो कि अपने चाकरा से सभी लोगों को हील कर रही थी। वहीं हम देखते हैं चोजी को जो कि बच गया था और अपने फादर और ककाशी को देखकर रोने लग जाता है। तभी ककाशी कहते हैं बाद में रो लेना चोजी, पहले जल्दी जाकर लेडी सुनाडे को पेन की एबिलिटी के बारे में बताओ। लेकिन तभी वो टकला वाला पेन उठ जाता है और चोजी के पीछे एक मिसाइल छोड़ देता है। चोजी वहां से भागने लग जाता है। तभी ककाशी अपने जुत्सु से उस मिसाइल को दूसरे डायमेंशन में भेज देते हैं। फिर हम देखते हैं जब पेन ने ककाशी पर अटैक किया था तो ककाशी ने उस कील को भी दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था, इसी वजह से ककाशी बच गए थे। तभी वो पेन भी मर जाता है और ककाशी कहते हैं शायद अब मेरा टाइम भी आ चुका है ओबिटो रीन। फिर हम देखते हैं ककाशी को आफ्टर लाइफ में और वहां पर उनके फादर बैठे हुए थे और वो कहते हैं तो अब हम दोनों यहाँ पर हैं, क्या तुम मुझे अपनी स्टोरी बताओगे। फिर ककाशी कहते हैं हाँ क्यों नहीं, लेकिन वो बहुत लंबी कहानी है तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। उधर हम देखते हैं लेडी सुनाडे को जिन्हें पता चल जाता है कि ककाशी अब नहीं रहे, जिसके बाद वो उठकर जाती हैं और पिलर पर एक पंच मारती हैं जिससे पिलर टूटकर नीचे गिर जाता है। तभी चोजी वहां पर आता है और लेडी सुनाडे को पेन की एबिलिटी के बारे में बता देता है। फिर लेडी सुनाडे कहती हैं बहुत अच्छे चोजी, ये खबर सब तक पहुंचा दो और चोजी तुम्हारे फादर अभी जिंदा है, उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ। फिर हम देखते हैं ककाशी को और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो